पूजा के ऊपर, ताकत के ऊपर, शक्ति के ऊपर माँ आद करती है। आज महारानी सती सुलोचना कहती है माँ, होनहार जो था वो हो गया, लेकिन मैं भगवान के पास जाना चाहती हूँ। मैं विनय पूर्वक प्रभु के पास जाऊंगी, कटा हुआ अपने स्वामीनाथ के कटा हुआ मस्तक को पाऊंगी, समंदर के तट पर चीता जलाकर सती हो जाऊंगी। लेकिन मां, हमें डर है, वहां जाने से पहले मेरे मन में एक डर पैदा हो रही है कि वहां प्रभु श्री राम जो हैं, लक्ष्मण हैं, अंगद हैं, नल नील सुग्रीव, जितने भी बंदर सेना हैं, आखिर मेरे साथ न जाने कौन कैसे व्यवहार करे। आज मंदोदरी बाबा मानस में प्रमाण दिया है। मंदोदरी कहती है बेटी कि जाई सुलोचनो अरे पति शिष मांगी, अरे तनि संकोचन यानु सिरमा। सुलोचना, प्रभु अतिशय दयालु हैं, तुम्हारे विनती को कभी नहीं ठुकराएंगे। मैं यहीं से भगवान कैसे व्यवहार हैं, भगवान के पास जितने प्रमुख प्रमुख बंदर सेना है कैसे हैं, मैं यहीं से तेरी शंका को दूर कर रही हूँ। मंदोदरी कहती है बेटी कि जाओ जाओ, जाओ जाओ, अरे प्रभु के पास पुत्री जुरा। प्रभु श्री राम के बारे में बता रही हूँ। अरे ये कनारी लेकर चलने वाले ठाकुर जी प्रभु श्री राम हैं, और वहां भीषण जी जो है ना, वो तो तुम्हारे ससुर जी है ना। अरे यंगदा, अरे यंगदा लेकिन वहां हनुमान जी जो है ना, उनके बारे में हमें डर, उनके बारे में हमें डर लग रही है। मंदोदरी कहती है बेटी हनुमान जी के बारे में, यारे पालन करते सदा ब्रह्मचर्य पालन करते
दिखाई तक भी नहीं देखते। और लक्ष्मण के बारे में, अरे लक्ष्मण का सुन लिया आज महारानी सुलोचना के मन में जितनी बड़ी बड़ी शंका थी ना, आज मंदोदरी के कहे अनुसार समाधान हो जाती। आज महारानी सती सुलोचना पालकी में बैठकर अर्थात डोली में बैठकर आज वहां प्रभु श्री राम के पास जितने जितने प्रमुख बंदर सेना थी, एकाएक जो डोली चली आ रही है ना महारानी सती सुलोचना की, जितने भी प्रमुख बंदर सेना अपने मन में ये सोच रहा है कि इंद्रजीत मेघनाथ का जो विनाश हो गया है ना, आज स्वयं खुद विश्व विजयी दिगपाल लंका नरेश रावण पालकी में बैठा करके महारानी सीता को प्रभु श्री राम के शरणागत हेतु लेकर के आज चल पड़ा है। आज ये इसी जगह युद्ध समाप्त हो जाएगा। कहते हैं अरे लंका से डोली अरे लंका से डोली देखी, अरे विचार का पीमा सुलोचना चली जा रही है। कहते हैं आपति भुज गोदी लेके बैठली जो पालकी, आपति भुज गोदी लेके बैठली जो इंद्रजीत विनाश
कितना बोले रे भैया, अच्छा हुआ जो आज युद्ध इसी जगह समाप्त हो गया। अच्छा भइल याद दिन से चर्चा चल रही है आपके करीब। जैसे सुलोचना पालकी में बैठकर वहां पहुंची ना, तो सबके मन में जो शंका था ना कि महारानी मैया सीता है, लेकिन होता क्या है, अरे पर्दा हटा सुलोचना। महारानी सती सुलोचना जो घूंघट ली थी ना, और घूंघट की यार को इधर जैसे की ना, अरे पर्दा हटा सुलोचना और नीचे उतरी और प्रभु के सन्मुख खड़ी अपनी शीश। एक बंदर ने कहा, रे भैया हम लोग तो यही सोच रहे थे ना कि महारानी मैया सीता हैं। अगर महारानी मैया सीता होती ना, तो पहरवे पोशाक की ये तो दूर की बात है, कम से कम मांग में तो सिंदूर होती ना। पहरवा पोशाक क्या है, कवि का भाव आया है कि सादर भेषण भूषण और नहीं कंगना नहीं हार और छाई बदन मलिनता पर रहित सकल से कम पहरवे पोशाक की ये दूर की बात रही, मांग में सिंदूर तो होती ना, लेकिन मांग में सिंदूर भी नहीं है। आज जो सेना के प्रमुख नायक हैं, ये हमारे ठाकुर जी प्रभु श्री राम, एकाएक विभीषण के ऊपर फैसला छोड़ा। विभीषण से कहता है, विभीषण ये भी लंका से आई है और तू भी लंका का ही एक अंग है, बताओ ये आखिर है कौन। भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, आप सब कुछ हैं मालिक, आपसे कोई रहस्य छुपा नहीं, और ये फैसला अगर इस सेवक के ऊपर छोड़ते हैं ना, तो मैं बता रहा हूं प्रभु, अरे परिचय तब दिया अरे विभीषण ने, अरे ये मेघ नाद बोले मालिक, आपके परम शत्रु मेघनाद की ये धर्म पत्नी है सरकार। अरे पतिव्रता शिरोमणि नागसुता, पतिव्रताओं में शिरोमणि है, शेष नाग की बेटी है वाली, यति प्यारी और यति सुकुमारी है सरकार। अरे पतिव्रता शिरोमणि नागसुता, ए पति प्यारी यति सुकुमारी। अरे दशानन रावण की, अरे मय सुता पुतोहु कहती है। ए मालिक, एक तरफ दशानन रावण की पुत्र वधू और एक तरफ मैदानव की बेटी मंदोदरी की भी पुत्र वधू, और आपके पास इसीलिए आई कि अपने पति के सर लेने को ए प्रभु चरण शरण में।
इतना परिचय देते हैं। महारानी सती सुलोचना भारे पतिव्रता नारी भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करती। मालिक, न जाने आप मेरी विनती को स्वीकार करेंगे या ठुकरा देंगे ना, फैसला तो आपके हाथ में है ना प्रभु। हरे रघुनाथ तिहारे शरणों की अब हो कर दासी। कहती है सरकार, मैं आपसे यही विनती करती हूँ प्रभु कि पति शीस मिले जगदीश मुझे, ये तो भी कभी आज प्रभु श्री राम कितने अतिशय दयालु हैं। आज महारानी सती सुलोचना के करवत प्रार्थना करने के तत्पश्चात भगवान श्री राम के आंख में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं, हरे नैनों से जल छल के ए सुन के दयालु के करुणा से भर गया आंसू सभी
अरे सर ही की तेरी इच्छा है तो कहो इसे जिला भगवान की। आज एक बंदर से कहता है रे भैया, आज न जाने मालिक की कनेक्शन में क्या गड़बड़ी हो गई है। अगर आज सुलोचना अभयदान मांग लेती है और मालिक अगर दे देते हैं तो मानो पूरे गुड़ का ढेरी गोबर में मिल जाएगा। अरे हे भाई मैं क्या करूं, अरे बुद्धि हुई हैरान, अरे ना जाने रघुनाथ का अरे कहाँ गया है। एक बंदर ने कहा रे भैया, अरे जो पे वो जी जाएगा, अरे मेघनाद रणधीर, अरे तो रण में उनको कैसे जीतेंगे। एक बंदर ने कहा रे भैया ये भी तो काम अधूरा रह जाएगा ना। समंदर बांधने के समय जो विभीषण को राज तिलक दिया है, अरे कैसे मिल सकती सिया, अरे कब होगा सुर का, अरे भक्त विभीषण भी भला, अरे कब पावेंगे। अब एक बंदर ने कहा मालिक क्षमा करेंगे नाथ, जब महारानी सुलोचना आपके पास आई तो अपने मुखारविंद से बोली है कि ए प्रभु में कटा हुआ हाथ से सब कुछ लिखवा। तो जब कटा हुआ हाथ से सब कुछ लिखवा सकती है तो क्या कटा हुआ मस्तक से कुछ नहीं बोलवा सकती क्या? आज भगवान कहते कि ए सुलोचना छोड़ो करुण की बात। आज महाराज सुग्रीव के द्वारा कि तबलिन है अरे कपीस लाई, अरे मेघो ना धसर कपिराज सुग्रीव के द्वारा मेघनाथ का कटा हुआ मस्तक मिलवा दिया। गौर करेंगे रामचरितमानस में कई चौपाइयों के साथ प्रमाण आया है। मेघनाथ का जब कटा हुआ मस्तक महारानी सती सुलोचना ने जब पाई ना, अरे यम चल पोछत, उनके मुख में जो जिनको कि हम लोग गर्दा कहते हैं धूल जो लगा था कि अंचल पोछत, अरे मुख की धूरी, अरे कही मम प्राण सजीवनी, अरे पाय कृतारथ, अरे माने हुआ पू, अरे पिया विरह संभव परिताप। आज अपने स्वामीनाथ को मरने के तत्पश्चात भी कितनी सेवा करती है। आज जैसे व्यंग किया है कि जब कटा हुआ हाथ से सब कुछ लिखवा सकती है तो कटा हुआ मस्तक से कुछ नहीं बोलवा सकती क्या?
और यदि नहीं बुलवा सकती है तो हम लोग यही समझे कि निशाचरों की ये कोई झूठी माया है या कोई ढोंगी है। आज हाथ जोड़कर सुलोचना के स्वामीनाथ सुन रहे हैं ना, मेरी लाज को बचा लीजिए स्वामीनाथ। कहते हैं जब सती सुलोचना के कहने पर जब कटा हुआ मस्तक कुछ देर तक चुप रह गया ना, तब जाके सती सुलोचना कहती है स्वामीनाथ आप इसीलिए नहीं हंस रहे हैं ना कि ऐ सुलोचना तू हो पतिव्रता नारी, तूने जानबूझकर हमें युद्ध मैदान में भेज दिया और हम वीरगति को प्राप्त हो गया, इसीलिए नहीं हंस रहे। ए स्वामीनाथ यदि मैं जानती, प्रमाण आया है चौपाई के साथ कि जो जनतई तब हट अरे यहाँ गति साई, अरे बोली पठावती पिताही यदि मैं जानती स्वामीनाथ की अब युद्ध मैदान में जाएंगे और स्वयं मारे जाएंगे तो आपकी मदद के लिए मैं अपने पिताश्री को भेज दी। जैसे पिताश्री की बात महारानी सुलोचना बोली ना, हाँ कि सुनीति या वचन हसे हसेऊ तब सीसा चौका चकित भालू भटकीसा। आज सती सुलोचना के कहने पर पिता के ऊपर जो व्यंग किया कि यदि मैं जानती कि आप युद्ध मैदान में जाएंगे और स्वयं मारे जाएंगे तो आपकी मदद के लिए मैं पिताश्री को दी, इसीलिए हंसा कि यही सुलोचना तू पतिव्रता नारी हो और तू किसकी बेटी हो? सती सुलोचना है शेषनाग की बेटी। आज शेषनाग लक्ष्मण ने तो मेरा मस्तक काट करके मालिक प्रभु श्री राम के चरणों में तो फिर मदद के लिए कौन आता? आज ये कटा हुआ मस्तक ऐसा हंसा है, एक चौपाई के साथ प्रमाण आया है कि पुलिस समानो अरे सुनाओ नहीं जाई, अरे बहोरी बदना रहे आज मानो ऊपर से कोई वज्रपात हुआ, हाहाकार लगा कर मेघनाथ का कटा हुआ मस्तक हंसा है। सब एक प्रभु श्री राम, हनुमंत लाल जी, जामवंत, नल नील हैं और उधर जितने भी प्रमुख प्रमुख बंदर सेना थे डर के मारे भाग जाते हैं। क्यों कि अभी भी मेघनाथ जिंदा है, मेघनाथ नहीं मरा है। आज भगवान हाथ से इशारा देते हैं, पूरे बंदर सेना को बुलाते हैं। एक बंदर ने सवाल कर दिया, मालिक एक बात मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूं कि आखिर सती सुलोचना के कहने पर कटा हुआ मस्तक क्यों हंसती है? कि पूछा था कपीपति कारण बताओ। भगवान कहते हैं कि एक कपिराज की मन क्रम वचन
सुलोचना कहती है सरकार, हे नाथ आप हैं शक्तिमान क्षण में सब नहीं चाहिए, हमें मोक्ष दे दीजिए प्रभु। मैं आपके पास इसीलिए आई हूँ, मैं कटा हुआ अपने स्वामीनाथ के कटा हुआ मस्तक को पा गई। आपके साथ समंदर कुछ नजदीक में है मालिक, समंदर के तट पर जाऊंगी, चिता जलाकर अपने स्वामीनाथ के कटा हुआ मस्तक के साथ अपने स्वामीनाथ के साथ सती हो जाऊंगी। यही मेरी उत्तम कामना है। भगवान अतिशय दयालु हैं, प्रभु मान लेते हैं। समंदर के तट पर आज कटा हुआ अपने स्वामीनाथ के मस्तक को लिए ओम पति देवाय नमः, ओम पति देवाय नमः उच्चारण जैसे किया ना, अपने आप से चिता सज गई और अपने आप से अग्नि प्रज्वलित हुई। स्वर्गलोक से एक सुंदर विमान आए और उस विमान पर बैठ करके महारानी सती सुलोचना पतिव्रता नारी सती हो जाती है। बोलिए प्रेम से राजा रामचंद्र की, महारानी सती सुलोचना की। आज आप लोग टीवी सीरियल में भी देखे होंगे, पतिव्रता नारी में इतनी बड़ी शक्ति है ना, स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया ने क्या बना दिया था कि झूला झूले ए झूला झूले ला मोहन नाथ कबहू